Hi everyone, do you know that in IELTS there is one module in which you can score 9 bands? Yes, it is really easy. Let me explain you how. जो students चाहते हैं that we are preparing for 8777 bands, or the students who are actually aspire to have some kind of scholarship and their band requirement is higher than 6 each. So let me brief you that in your listening module you can easily grab 9 bands, guys. Because as we know, let me detail you first what listening is all about. Listening में there will be 40 questions, and out of those 40 questions you need to get at least a minimum 38 or 39 if possible, if you want to land up on 8.5 or something. But अगर आपको 9 bands चाहिए तो obviously we need to grab 40 out of 40. Let me tell you how can you do that. In your first module there will be 10 questions. Likewise in the second, third and fourth module there will be only 10 questions in each module. But what will happen in each section, जैसे जैसे आपकी listening आगे proceed करेगी, आपके questions थोड़े थोड़े lengthy होते जाएंगे, type of question change होता रहेगा, and most important thing जो आपका conversation है, जो listening की audio play हो रही है, that will become little more detailed and little more demonstrative. ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा चीजें डिटेल की जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स इन बिटवीन आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है. बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टे फोकस्ड इन योर फर्स्ट सेक्शन. यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज दिस थिंग वेरी लाइक यू नो इन अ वेरी सिंसियर वे, दैट आपके फर्स्ट सेक्शन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स होती हैं, यूजुअली समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन गाइज लेट मी टेल यू जो फर्स्ट सेक्शन है इट इज एक्चुअली वेरी इजी. और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं, चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप 10 out of 10 स्कोर कर सकते हो अपने फर्स्ट सेक्शन में. येस, इट इज सो. इन माई स्टूडेंट इन माई अकेडमी यूजुअली प्रैक्टिस दैट, एंड दे यूजुअली इन द वेरी सेकेंड थर्ड डे दे स्टार्ट गेटिंग 10 out of 10 in the very first section. Okay, let's talk about the second section. Second section में listening में there will be questions like sometimes there are maps, like 11 to 15 or 16 question will come out of from a map only, जिसमें locations drawn होंगी, keywords भी given होंगे. आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि आपका 11 to 15 क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली कीप अ टैब, स्टे फोकस्ड, ध्यान से सुनिए क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं. देयर विल बी कंपास इन बिटवीन. हर एक चीज आपको इलैबोरेट की जाती है, बट अगर आपको इंग्लिश आती है ऑब्वियसली ज्यादा आसान होगा चीजों को समझना, और अगर इंग्लिश वीक है सो विद प्रैक्टिस आप ऑब्वियसली ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं. Okay. Now from 16 to 20 question there could be again blanks हो सकती हैं, or there could be kind of multiple choice questions. But let me tell you excessively multiple choice questions जो हैं वो ज्यादातर थर्ड सेक्शन में आते हैं. एंड थर्ड सेक्शन इज, जैसे फर्स्ट सेक्शन काफी इजी होगा, आपको ज्यादा समय मिलेगा क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, की कोशिश कीजिए उन 30 सेकेंड्स में. ओके, बिकॉज दैट इज योर बफर टाइम. हर एक सेक्शन स्टार्ट होने से पहले आपको एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है समझने के लिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. नो वन इज आफ्टर यू कि जल्दी करो, बट येस अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके जल्दी जल्दी पढ़ोगे, आपके लिए आसान होगा उन चीजों को समझना, और ऑफ कोर्स रिदम के साथ लिसनिंग की ऑडियो के साथ मैच करना. बिकॉज अगर आपको पता नहीं है कि लिसनिंग में रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सो ऑब्वियसली आप जब लिसनिंग सुनेंगे आप आंसर्स को ढंग से ग्रैब भी नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज पे एक्सट्रीम like high attention when you are doing your listening. There should be no distraction, nothing should be coming in your mind, because वो आपको काफी ज्यादा distract और manipulate कर सकता है. Okay, let's talk about third section. In the third section guys there will be question like multiple choice question, जिसमें एक question होगा, lengthy सी statement होगी sometimes, and there are 2 to 3 or 4 options. 2 to नहीं होती हैं, 3 to 4 options are always there. What you need to do is आपको उन चीजों को understand करना है अच्छे से. कभी भी don't like when you have third section क्वेश्चन के साथ आपको चारों ऑप्शन को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. ऑफ कोर्स ये आपकी लिसनिंग है, उसकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन का प्रोबिंग समझ में आए कि आपसे पूछा क्या गया है. डन. देन ऑफ कोर्स यू नीड टू गो थ्रू ऑल द 3 और 4 ऑप्शन जो उसके साथ गिवन है. उन ऑप्शन में से ही आपको आंसर अपना फिगर आउट करना है. बट डोंट वेस्ट योर टाइम. पहले आपको क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं. अगर आपको ऐसा लगता है दैट आई समटाइम्स मैं मिस कर जाती हूँ चीजों को, या मुझे भूल जाती हैं, या मैंने रीड किया और पैनिक में मुझे फिर से भूल गया, सो हार्डली मैटर्स. दैट क्वेश्चन पेपर इज ऑल योर्स. आप उसको अंडरलाइन करके, सर्कल करके, या हिंदी पंजाबी वट एवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड,
आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये प्रोबिंग है। बट येस, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं तो आपको तीनों चारों पांचों ऑप्शन जितनी भी उसके नीचे गिवन है वो सारी पढ़नी पड़ेंगी। तभी आप जब लिसनिंग ऑडियो प्ले होगा आप साथ साथ में रेक्टिफाई करेंगे, इवैल्युएट करेंगे कि इस क्वेश्चन को इसके साथ ऐसे लिंक किया गया है या इसके बारे में ये चीज ज्यादा करेक्ट मुझे लग रही है। ओके, देन देयर आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन देयर इज अ बॉक्स गिवन, उसमें कुछ एक ABCDEFG करके ऑप्शंस गिवन होंगी, उसको आपको नीचे गिवन क्वेश्चंस के साथ मैच करना होता है। ऑब्वियसली अगर आपने बॉक्स में गिवन ऑप्शंस को नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन की प्रोबिंग को नहीं पढ़ा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग वंस यू विल गो थ्रू द लिसनिंग क्वेश्चन पेपर, जो शीट मिलती है आपको जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। व्हेन यू विल अटेम्प्ट द लिसनिंग, व्हेन यू विल ट्राई टू डू इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. In the 4th section, which is my favorite part of the listening because it happens in just seconds and you grab 10 answers all together without losing your patience. तो जो 4th section होता है वो just like first section होगा, लेकिन first section में 10 questions जो होते हैं वो दो parts में divided होंगे। आपको sufficient time मिलता है सुनने के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन का वेट करते हैं आपकी ऑडियो अब चलेगी। लेकिन जो 4th सेक्शन होगा, 4th सेक्शन में सारे आंसर्स, 10 आंसर्स यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स ऑल टुगेदर एक ही पीस ऑफ स्पीच में बोले जाएंगे। एंड ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ऊपर है कोई नीचे है, सारे के सारे आंसर्स का रिदम जो है देन इट इज अ वे दैट पहले था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो इट विल कम दैट वे। कोई भी आंसर जंप नहीं होगा कि वो पहले बोल दिया और आपको पता नहीं चला। यू जस्ट नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। आपको ध्यान रखना है जो आपकी प्रोबिंग है क्वेश्चन की, जो भी आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपने पढ़ रखा है, डेफिनेटली गाइज इट्स इजी टू ग्रैब। नाउ लेट मी टेल यू the tip, or I could say a booster that will help you do your listening. Always use your time.